वक्त की बड़ी खबर बता दें, नोएडा में हो रहे हंगामे और तोड़फोड़ मामले में यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक एक उपद्रवी की पहचान सीसीटीवी और वीडियो के जरिए की जाए। साथ ही जिन उपद्रवियों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे ही इस पूरे नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। तो योगी सरकार ने अब एक्शन मोड में आ गई है। एक्शन को लेकर यह कहा गया है, अधिकारियों से बकायदा उनको निर्देश दिया गया है कि जिन उपद्रवियों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे ही हर्जाना वसूला जाएगा और जहां जहां पर भी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं उसके जरिए इनकी पहचान की जाए, ये कहां पर है, इनको ढूंढ निकाला जाए ताकि इन पर एक्शन लिया जाए। और विशाल प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब सरकार पहले तो लोगों को ये आश्वासन दे रही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपकी जो सैलरीज है उनको भी बढ़ाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब सरकार ने यह भी कहा है कि सहा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, नुकसान पहुंचाया जाएगा संपत्तियों को, तो आपसे ही वसूला जाएगा, हर्जाना उन्हीं से वसूला जाएगा। एक्शन मोड में है पूरी तरह यूपी सरकार। मोनिका, आपसे कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से उपद्रवी मौके पर माहौल खराब कर रहे हैं, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सारे उपद्रवियों को न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो मौके पर मोबाइल फुटेज है उसके माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से और सर्विलांस टेक्नोलॉजी के जरिए इस पूरे मामले में उन लोगों की न सिर्फ पहचान की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएगी, बल्कि जो हर्जाना लिया जाएगा, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, संपत्ति का हर्जाना जो है वो वसूला जाएगा उन्हीं उपद्रवियों से जिन्होंने नोएडा को कुल मिलाकर के दंगों की आग में, या यूं कहा जाए कि साजिश की आग में पूरी तरीके से जलाने की कोशिश की है। न सिर्फ कल वहां प्रदर्शन हुआ था, आज प्रदर्शन हुआ है। इसीलिए जो यूपी सरकार के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार नोएडा ऑफिसर्स से बातचीत करके इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी श्रमिक के खिलाफ जो वहां पर आंदोलन कर रहा था, अपनी बातों को रख रहा था, सही तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए जीरो टॉलरेंस के तहत इस कार्रवाई के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। अब जल्द ही उपद्रवियों को पकड़ा जाएगा, उनकी जो पहचान है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और उसके बाद शुरू होगा योगी सरकार का हंटर उन उपद्रवियों के खिलाफ जो दरअसल नोएडा के बाहर से मौजूद होते हैं, या यूं कहा जाए देश के बाहर से मौजूद होते हैं और नोएडा को माहौल खराब करने की आग में झोंकते हैं। उनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए अब से कुछ देर पहले इस तरीके के बड़े और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय से। गौनिका, बिल्कुल कड़े निर्देश जारी किए गए विशाल, लेकिन सोनू, जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी, क्या बाहरी लोग थे? क्या लोगों को बाहर से बुलाया गया था? लोगों को कहा गया था नोएडा या उसके आसपास के एरिया से बुलाया गया था कि यहां पर आए, इस तरीके का बवाल होना है? क्योंकि प्रोटेस्ट तो पहले भी चल रहे थे, 4-5 दिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था, फैक्ट्रीज के बाहर लोग बैठे थे, फैक्ट्रीज में चाहे काम बंद पड़ा था लेकिन किसी तरीके का माहौल तो नहीं बिगड़ा था। देखिए, बिल्कुल जो कल भी हिंसक प्रदर्शन हुआ और आज भी जो हिंसक घटनाएं हुई छोटी मोटी, उनमें जो है कई लोग बाहरी शामिल थे। ये बात पुलिस और चाहे वो नोएडा पुलिस हो या फिर लखनऊ मुख्यालय की तरफ से जो है कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा है। 350 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से जो है एक बड़ा नंबर ऐसा था जो कि ना ही श्रमिक है, ना ही इस फैक्ट्री में काम करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो नोएडा से ताल्लुक तक भी नहीं रखते। यानी कि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है कि लार्जर इसमें कॉन्स्पिरेसी है, पूरा एक QR कोड जो है वो भेजकर ग्रुप ज्वाइन कराया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो हैंडल वो जो रातों रात क्रिएट की गए या 24 घंटे पहले क्रिएट किए गए और उनके जरिए जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की गई ताकि नोएडा का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, चाहे संपत्ति सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उसका अगर कोई नुकसान करेगा तो भरपाई भी वही करेगा और पुलिस उसी से भरपाई कराएगी। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता यही है गोनिका कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, लेकिन अभी भी जो मैसेज है वो सरकार की तरफ से शायद लोगों को या कहीं प्रदर्शनकारियों तक जो है बिल्कुल क्लियर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन का फायदा असामाजिक तत्व जरूर उठा रहे हैं जो लोगों को भड़काने या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान ना दे, खासतौर पर जो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम
ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वीडियो या कोई खबर डालता है तो उसको जो है वेरीफाई करें और आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही जो है उस पर यकीन करें कि वो खबर सही है या गलत है। फिलहाल अभी जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए एक फायर टेंडर की गाड़ी को जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। जगह जगह जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, जो पीएसी के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। तकरीबन 15 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो नोएडा में तैनात की गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इसके साथ साथ जो नोएडा से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। तमाम जो जिला अधिकारी हैं, जिले के जो आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर है। फोर्स तैनात की गई है और फोर्स को बाकायदा सोनू बाहर से भी बुलाया गया है ताकि वहां पर शांति बनी रहे, किसी तरीके का माहौल ना खराब हो।